आज हम आपके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं और डिजीज़ हमारे सामने हाइपरटेंशन। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो आए दिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। आइए चले समझते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है, ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। समझते हैं कि बॉडी के भीतर हमारा हार्ट होता है। हार्ट ब्लड को जब पंप करता है तो ब्लड हमारी बॉडी के भीतर ब्लड वेसल के ऊपर एक प्रेशर लगाता है और इसी प्रेशर को बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सामान्य इस ब्लड प्रेशर की जो सामान्य रेंज होती है ये 120 ओवर 80 mmHg होता है, मतलब 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी जो होता है ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है। अब जब ये बढ़कर 140 ओवर 90 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन कह देते हैं, या 140 ओवर 90 से भी ज़्यादा हो जाए, 150 ओवर 100 हो जाए, 160 ओवर 100 हो जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं ये होता कैसे है। हाइपरटेंशन जर्नली ज़्यादा नमक इंटेक करने से, मतलब अगर हम अपने डेली रूटीन में खाने पीने में ज़्यादा नमक इंटेक करते हैं, नमक ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा नमक खाने से हाइपरटेंशन होता है। बॉडी के भीतर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। मोटापा ज़्यादा होने से भी बॉडी के भीतर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर कहीं स्ट्रेस की कंडीशन है, तनाव है, कोई इंसान स्ट्रेस से पीड़ित है, तनाव में रहता है तो तनाव की कंडीशन में भी बॉडी के भीतर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अभी ज़्यादा स्मोक करने से, कोई इंसान है ज़्यादा स्मोक करता है, बीड़ी सिगरेट हुक्का ज़्यादा पीता है तो ज़्यादा स्मोक करने से बॉडी के भीतर का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर कोई इंसान अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है, जो ड्रिंकर्स होते हैं अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, तो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब समझते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इंसान एक्सरसाइज नहीं करता है तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी बॉडी के भीतर ब्लड का प्रेशर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब चलिए समझते हैं कि हाइपरटेंशन के नुकसान क्या है। देखिए इसके नुकसान तो बहुत सारे हैं। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, मतलब जो धीरे धीरे मौत की तरफ हमें धकेल देता है। हाइपरटेंशन होने से क्या क्या होता है? हाइपरटेंशन होने से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी डैमेज अगर हो गई तो बॉडी के भीतर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एलिमिनेशन रुक जाएगा और ये हार्ट को भी डैमेज करता है। हार्ट डैमेज करने का मतलब यही कि हाइपरटेंशन होने से कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और कार्डियक फेलियर का भी खतरा बढ़ जाता है। अब मैंने 3 नाम लिए, हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों अलग अलग है, किसी और वीडियो में इनके बारे में समझाएंगे इनमें क्या डिफरेंसेस होता है। और हाइपरटेंशन की वजह से इंटरनल हेमरेज होता है, जिसमें मेन तौर पर आम तौर पर ब्रेन हेमरेज सबसे कॉमन है। हाइपरटेंशन बढ़ा, ब्लड के भीतर हमारी कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज ब्रेन के भीतर जो कैपिलरीज है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से कैपिलरीज फट जाती है और कैपिलरीज के फट जाने से ब्रेन के भीतर ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और ब्लड क्लॉट बन जाने की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो चलिए समझते हैं। मैंने बताया कि इसका मेन कोज ये है, कोई जेनेटिक कोज भी हो सकता है। अब इससे बचा कैसे जाए, प्रिकॉशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है? देखिए अपनी डेली रूटीन में सॉल्ट का इंटेक कम कर दो। अगर सॉल्ट का कंजप्शन ज़्यादा है तो नमक कम खाना शुरू करने से इस हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। मोटापा ज़्यादा है तो वेट लॉस करके हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। डेली रूटीन में एक्सरसाइज को बढ़ाकर अगर इंसान एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर स्ट्रेस है, अगर तनाव को हम रिड्यूस करते हैं, तनाव की कंडीशन है, अब तनाव जब ज़्यादा रहेगा तो हाइपरटेंशन ज़्यादा। अब अगर तनाव धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे तनाव कम होने से हाइपरटेंशन भी कम होना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में एक दिन देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर स्मोक ज़्यादा करते हो, बीड़ी सिगरेट हुक्का का कंजप्शन ज़्यादा है, ज़्यादा पिया जाता है, तो बीड़ी सिगरेट और तंबाकू जो स्मोक किया जाता है, स्मोकिंग कम करने से भी हाइपरटेंशन को कम किया जाता है। अब ऐसे ही जो अल्कोहल है, अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा है
तो अल्कोहल का कंजप्शन कम करके दारू जो पीने वाले लोग होते हैं, अगर वो दारू के अमाउंट को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं तो उनकी बॉडी में हाइपरटेंशन जो बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। और मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर का कम होना ज़रूरी है, वरना ये बॉडी में साइलेंट किलर की तरह काम करता है। मतलब हाइपरटेंशन धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल देता है। अब इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसमें कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, ये हम आने वाली अगले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे।